जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों। दूसरी क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के जिले, 52 जिले हमने याद किए थे मध्य प्रदेश के। आइए दोस्तों देखते हैं आज मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक और उनकी राजधानियाँ देखते हैं। मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश को उपनाम यानी कितने नामों से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं। मध्य प्रदेश को पहले हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हृदय प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के बीच में यानी हृदय के समान बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा नाम है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है वो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है, तथा पूरे भारत का सबसे अधिक जो सोयाबीन उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, तथा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और टाइगर स्टेट, जो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में भी है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, यानी मध्य प्रदेश का बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की भूमि से। तो मध्य प्रदेश की भूमि से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, अतः मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश नदियों का मायका भी कहा जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का अन्य नाम है सेंट्रल इंडिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया ये अंग्रेजों को जमाने से कहा जाता है दोस्तों, यानी इसे अपने मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे। इसका अन्य नाम है लघु भारत। भारत का लघु भारत। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग हीरा उत्पादन में यानी हीरा खनन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, यानी अव्वल नंबर पर है। तो दोस्तों, इसे हम डायमंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख नाम हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के यानी उपनामों से भी जाना जाता है। ये दोस्तों देखते हैं, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1926 को, यानी स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही दोस्तों, सॉरी दोस्तों 26 कह रहे थे। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुए दोस्तों। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक राजकीय,
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह देखते हैं। राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूपों, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह में ऊपर की तरफ 24 स्तूप हैं और दोस्तों एक वृत्ताकार लाइन है, यानी एक वृत्त है जिसके ऊपर 24 स्तूप हैं। और दोस्तों इसके ऊपर एक वृत्त है जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और नीचे ऊपर तरफ मध्य प्रदेश शासन, नीचे तरफ सत्यमेव जयते लिखा रहता है। और दोस्तों इसके इस साइड, दोनों साइड धान और गेहूं की आकृतियां बनी होती हैं। दोस्तों ये चक्र दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सतत विकास एवं निरंतरता का प्रतीक है, जो हमें सतत विकास की ओर प्रेरित करता है। और दोस्तों इसके अंदर वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ और बीच में अशोक स्तंभ के सह की आकृति बनी हुई है। इस प्रकार का ये हमारा, ये तो अच्छा नहीं बना दोस्तों, ये यानी इस प्रकार से हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह को हम निरूपित करते हैं। दोस्तों वैसे तो हर राज्य की एक अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, किंतु क्योंकि हमारे प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, इसलिए जो स्थापना के उपरांत हमारे जो राजकीय चिन्ह बने हैं उसको भारत की विशेषताओं और हमारे यहाँ की विशेषताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए राजकीय चिन्ह का निरूपण किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों राजकीय पुष्प। इसका राजकीय पुष्प सफेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है और इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बुलबुल है दोस्तों, या इसे शाही बुलबुल या दूधराज के नाम से जाना जाता है। शाही बुलबुल या दूधराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शाही बुलबुल या दूधराज, ये राज लिखिए, राइटिंग का ध्यान मत दीजिए दोस्तों। शाही बुलबुल दूधराज, इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाई फ्लाई कैचर। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाई फ्लाई कैचर है दोस्तों। अगला देखते हैं अपन राजकीय वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसे हम बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या बट वृक्ष
दोस्तों इसे हम बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालिस। फाइकस वेंथालिस है दोस्तों। हम देखते हैं राजकीय पशु मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसके बहुत सारे सींग होते हैं। बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। और दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रैडरी प्रजाति का है। इसकी प्रजाति ब्रैडरी प्रजाति का यह बारहसिंगा है। दोस्तों अगला हम देखते हैं राजकीय नृत्य, राजकीय नाट्य देखते हैं दोस्तों। इसका पहले राजकीय नाट्य, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। माच एक दोस्तों ये नाटक है जो कि मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र साइड अति प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, जो कि बुंदेल क्षेत्र में अति प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं दोस्तों राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। मलखंभ के नाम से यानी राजकीय खेल मलखंभ है। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कबड्डी या वो क्यों नहीं, तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मलखंभ अति प्रसिद्ध खेल है। इस खेल के लिए दोस्तों एक पुरस्कार भी दिया जाता है, प्रभात जोशी पुरस्कार। मलखंभ राजकीय खेल मलखंभ। दोस्तों मलखंभ के लिए एक पुरस्कार मिलता है। जैसे यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। दोस्तों प्रभात जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों देखते हैं राजकीय मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। महासीर है। यह नर्मदा नदी में यानी प्रमुख रूप से नर्मदा नदी में पाई जाती है दोस्तों। 2011 में पाई गई थी और दोस्तों इसे 2012 में विलुप्त सूची में स्थान मिल गया। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यहाँ देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी से। दोस्तों सन 1 नवंबर 1981 को
यानी जो हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ पर 3 राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता दी गई राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में। 1 नवंबर 1981 को 3 प्रमुख रूप से 3 चिन्हों को मान्यता प्राप्त दी गई। पहला, वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और दोस्तों राजकीय पक्षी। इन तीन पशु, पक्षी और वृक्ष को राजकीय चिन्ह के रूप में यानी प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई 1 नवंबर 1981 को। दोस्तों आगे देखते हैं मध्य प्रदेश गान यानी राजकीय गान। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय गान का टाइटल है सुख का दाता सुख का साथी सबका मध्य प्रदेश है। ये दोस्तों राजकीय गान है, इसका टाइटल है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश। दोस्तों मेरा मध्य प्रदेश के गायक जो हैं, गीत ये लिखा है दोस्तों महेश श्रीवास्तव। लेखक महेश श्रीवास्तव, इसके दोस्तों लेखक हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो अच्छा हेल्पफुल और दोस्तों आपको सहायक लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।